तारिक भाई, सवाल यह है कि नवीन जिंदल का सीधा सा सवाल है कि आज आप एक मुगल आक्रांता के नाम पर मस्जिद बनाने पर अड़े, कल को आप आतंकियों के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, तो क्या ये ट्रेंड सेट होगा? ये अब इस बारे में सभी मुसलमान एक मत क्यों नहीं है कि बाबर एक आक्रांता था और उसके नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए? आप अब्दुल कलाम के नाम पर बनाए ना मस्जिद। मैं कह रहा हूं कि इस मुद्दे को मत उठाइए। ऐसे लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हुमायूं कबीर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मैं खंडन करता हूं हुमायूं कबीर जैसे लोगों का, मैं विरोध करता हूं। अरे साहब अखिलेश यादव ने, ठीक है, आपने बात कह ली, आपने बात कह ली, अब जवाब तो लीजिए। मैं विरोध करता हूं हुमायूं कबीर जैसे लोगों का। अब मैं दूसरी तरफ घूम के जब आपके ऊपर आता हूं, अब आप स्टूडियो में हो, लगातार मत बोलिए। अनुराग भाई इनको चुप कराइए, मैं जूम पे हूँ। अनुराग भाई इनको चुप कराइए, मैं जूम पे हूँ। रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है, आपकी बात नवीन भाई, अच्छा ठीक है, आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई, आपकी बात पहुंच गई, ठीक है। मुझे 10 सेकंड दीजिए अनुराग भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए, ठीक है, रुक जाइए। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से बहुत छोटा सा है। अशोक सिंघल ने हमेशा कहा, 10 स्टेटमेंट है अशोक सिंघल के, कि अगर बाबरी मस्जिद का फैसला, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का फैसला एडवर्स आ जाता है, मंदिर के खिलाफ आ जाता है, उस वक्त जब मुकदमा चल रहा था, तो हम उसको नहीं मानेंगे। वही स्थिति आज भी है। ये लगातार कानून को और संविधान को न मानने वाली बातें करते हैं। आज भी ये विरोध नहीं कर पा रहे। एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद सवाल है, विनोद जी से इसका जवाब लूंगा। वो जो पोस्टर लगे हैं वो गलत है। विनोद साहब ने नहीं कहा। बिल्कुल, एक मिनट विनोद भाई रुकिए, तारिक भाई की बात खत्म हो जाने दीजिए। अनुराग जी, मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर गलत है, ये नहीं कह पा रहे हैं कि पोस्टर गलत है। ये इस पोस्टर को जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो गलत नहीं कह पा रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के पोस्टर पर बात की जा रही है, जो इस वक्त हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। क्या इस पोस्टर को भी आप कंडम करेंगे विनोद बंसल? ये कंडम कर दे, मैं ताली बजाऊंगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये सपा के प्रवक्ता को बता दूं कि अशोक सिंघल नहीं, अशोक जी सिंघल बोलिए जरा। अरे इनको थोड़ा सा वो सम्मान, अतिरिक्त सम्मान आप दीजिए। अशोक सिंघल बोलने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम ले रहे हैं, पूरा नाम उनका ले रहे हैं। विनोद बंसल जी, लखनऊ में ये पोस्टर लगे, चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी। कितना सम्मान देते हैं? एक मिनट, अरे तारिक भाई ठीक है, तारिक भाई ठीक है, विनोद बंसल करेंगे। विनोद बंसल, हमें पता है ये कितना सम्मान देते हैं। विनोद बंसल, अशोक सिंघल नहीं, देखिए, अशोक जी ने नहीं, वो ठीक है, आपकी संस्कृति है, कहिए कुछ भी कहिए, मुझे क्या फर्क पड़ना है। वो तो इस्लामी संस्कृति मैं रोज देखता हूं, वो नमाजवादी संस्कृति भी दिख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए, अशोक जी ने कभी नहीं कहा कि हम कानून को नहीं मानेंगे। अशोक जी ने कभी नहीं कहा कि हम कोई अपने न्यायालय के निर्णय को नहीं मानेंगे। ऐसा कभी नहीं कहा। अशोक जी कभी भी हमेशा न्यायालय के साथ रहते थे। हमने न्यायालय में लड़ाई लड़ी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जीते हैं। हमने ऐसा काम नहीं किया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर हम महाभियोग लगा देंगे। हमने वो काम भी नहीं किया कि सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के और वकीलों की फौज खड़े करके वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकाएंगे। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये आखिरकार हम अगर आप सुप्रीम कोर्ट अगर हमें नहीं सुनेगा तो हम जो है ना वो न्यायालय का बहिष्कार कर देंगे। ये हमने नहीं कहा। हमने हमेशा से, आप देखिए अनुराग जी, आप जानते हैं विश्व हिंदू परिषद ने जो 125 साल की कानूनी लड़ाई थी उसके अंतिम चरण में प्रवेश किया और न्यायालय के माध्यम से हमने जीत दिलाई रामलला को, और रामलला जीते हैं। हम ये नहीं कहते विश्व हिंदू परिषद जीता है, लेकिन ये जो लोग हैं ये अभी भी कह रहे हैं कि बाबरी के लिए मस्जिद दी है। ये जो स्थान दिया है ना, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो जमीन अलॉट कराई है वो बाबरी के लिए नहीं दे रही। ये गलत समझ मत रहना, ये बाबरी मस्जिद के लिए कोई जमीन अलॉट नहीं। ठीक है, मस्जिद के लिए जमीन अलॉट जरूर की है, लेकिन एक मिनट आता हूं, आपके पास आता हूं। एक राजेश चौधरी जी का रुख करूंगा, ठीक है, नहीं, एक मिनट, मैं आता हूं, राजेश जी के बाद आता हूं। मैं एक राजेश चौधरी से एक बात जानना चाहता हूं। राजेश जी, अगर कोई वैध जमीन पर मस्जिद बना रहा है, भले बाबरी नाम दे रहा है उसको, किस कानून के तहत उसको नहीं बनने दिया जा सकता बाबरी मस्जिद को? देखिए, मस्जिद बनाने के लिए भी एक कानून है। कोई भी धार्मिक स्थल बनाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। उन संविधान की व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है वहां पर। वहां की सरकार को उसे रोकना चाहिए। और बाबर के नाम पे तो कोई किसी भी रूप में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता है। भाई, किसी विदेशी गद्दार और ऐसे आतंकी व्यक्ति को जिसने देश को लूटने का काम किया हो, जो एक आताताई हो, उसके नाम पे कैसे बना सकते हैं? और जैसा कि विनोद भाई कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या के अंदर मस्जिद बनाने की बात की है, बाबरी मस्जिद बनाने की बात नहीं किया। ना वो बाबरी मस्जिद थी ना हमने कभी स्वीकार किया है। वो एक ढांचा था, विवादित ढांचा था, उसको इस देश की जनता ने नस्तनाबूद कर दिया, उखाड़ करके फेंक दिया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की और गर्व की बात है।
मुझे इस बात की खुशी होती है कि देश की जनता उमड़ी और उस ढांचे को उड़ा दिया, तो इसको भी उड़ा देंगे यदि इस तरह का कोई बाबरी के नाम पर वहां ढांचा बनेगा। ये तो आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ये तो खुलेआम धमकी है राजेश चौधरी। धमकी नहीं है, धमकी नहीं है। किसी आतंकी के नाम पर भारत भूमि में किसी प्रकार का निर्माण, अरे जब संविधान में व्यवस्था है तो कानूनन काम करेंगे ना। क्या अदालत का आदेश होगा गिरा दो इसको? एक मिनट नवीन जी, एक मिनट। अब मामला थोड़ा स्वीकार कर सकता है। नहीं, ये बिना कानून के कहे आप गिरा देंगे उस मस्जिद को? अगर आतंकी के नाम पे बन भी रही है, आक्रांता के नाम पे बन भी रही है और संविधान में ऐसी व्यवस्था है, नॉर्म्स है, तो अदालत का आदेश तो आपको लाना पड़ेगा ना जी। अनुराग जी मैं जवाब दूं क्या? संविधान के नॉर्म्स का तो उल्लंघन हो रहा है ना, वहां की सरकार करवा रही है। नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बन रही। आप देख रही है जिहादी हजारों की संख्या में वहां इकट्ठे होते हैं, चंदा होता है, सब तो ऑनलाइन और सब तो ये लाइव आया है सारे चैनल्स पे, आपने भी दिखाया है किस तरह से एक धार्मिक उन्मादी भीड़ जिहाद कर रही है वहां पर, वो जमीन पर अवैध कब्जा कर रही है, उस जमीन पर वहां अवैध निर्माण हो रहा है, ये अवैध काम हो रहा है। अवैध निर्माण को उखाड़ना तो सरकार का काम है और जनता का काम है, उखाड़ के फेंक देंगे उसको। भाई आप समझे नहीं बात को, ठीक है। इमरान सोलंकी साहब इस सिलसिले में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। इमरान सोलंकी साहब, सवाल यह है कि संविधान में भले ही व्यवस्था हो और बाबरी मस्जिद आप भी ना चाहते हो, लेकिन फिर भी वो धमकी देकर कैसे गिराई जा सकती है? उन्होंने नक्शा पास कराया था मस्जिद का क्या? नहीं, ये चलो 10 फरवरी को क्या है, एक समाधान है इसका, वो सीधा समाधान है। इमरान भाई की बात, जितने मंदिरों के साथ में मंदिरों के पहली बात हमारे मुसलमान हमारी बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वहां से, और उसको मंदिर रहने दें, ठीक है। मैं इमरान भाई के बाद आता हूं आपके पास। इमरान सोलंकी बोलिए। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये संवैधानिक कोर्ट के पास जाएंगे, तो कोर्ट ने खुद परमिशन दी है, हाई कोर्ट ने, जिस दिन उन्होंने शिलान्यास किया मस्जिद का, और आप मस्जिद के आने की बात मैंने कहा कोर्ट के पास जाएंगे, मैंने कहा वहाँ कानून का पालन नहीं हो रहा, कोर्ट को तो आप कानून का वायलेंस पालन हो रहा, आपने धार्मिक उन्माद नहीं हो रहा, नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, उन्मादी लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और धर्मांध लोग वहाँ पर चंदा दे रहे हैं और वो धर्मांध लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, आई कंडम, अवैध कब्जा कर रहे हैं, वो अवैध कब्जा है, अवैध बिल्डिंग बना रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, और कोई भी अवैध बिल्डिंग बनेगी गलत बोल रहे हैं तो उखड़ेगी। ठीक है, कहां से अवैध बिल्डिंग बन रही है? उसको तो देश की जनता स्वीकार करेगी नहीं, कानून भी नहीं स्वीकार करेगा। आप कैसे मानेंगे अवैध निर्माण है? कैसे मानते हैं अवैध निर्माण है? जमीन खरीदी उन्होंने, अरे अवैध निर्माण ही तो आप बोले नहीं, मुझे अवैध निर्माण करने वाला है। थोड़ी देर पहले आप लोग कह रहे थे बीजेपी का काम कर रहा है, बीजेपी की योजना से काम कर रहा है, जब हम उसका नहीं हमने नहीं कहा, इसका नहीं हमने ये नहीं कहा बीजेपी बनते हो आप सब, हमने ये नहीं कहा बीजेपी सब मिले हुए हो, अलग अलग काम बांटते ठीक है।